वजह क्या है? वजह ही अब तक समझ नहीं आ रही। पहली बहन भी दी है, दूसरी भी, दो भांजी है, पहली दो और भांजी हैं। इसने कहा जी ये मेरी बहन के साथ जो बड़ा जुल्म करता था, दूसरी बहन के साथ जुल्म करता था, वो कुछ कहती थी, ये कुछ करता था। मुझे ये शक है कि इसके किसी और के साथ मामला थे। अच्छा। तो मेरा इसके साथ झगड़ा भी हुआ, 2-3 दफ़ा इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। तो फिर एक दफ़ा ये हुआ कि हमारा दोनों का आमना सामना हुआ। मैं इसके पास गया, इससे बातचीत की, क्योंकि ये तो साबित हुआ कि उसके ऑफिस भी जाता था। ऑफिस में ये कहीं अनारकली बैठे हैं, वहाँ पे इसकी बातचीत हुई है, इससे इसकी गर्मी सर्दी हुई है, जिस पे उसने कहा कि अब मैं तुम्हें देखूंगा तुम किस तरह ये सारे जो मामला को ना सीधा नहीं करते। तो जिसकी वजह से वो डर रहा था, और उसने उसका जिक्र अपनी बड़ी बेटी के साथ भी ये वाला किया था कि मुझे उससे लेकिन उससे इससे खतरा हो सकता है कि ये इसने मुझे इस तरह की हरकत की है मेरे साथ। और ये बाकायदा तौर पे खर्चा भी लेता था, और इसकी बहन को बेनोई से, हाँ जी, बेनोई से खर्चा भी लेता था। और वो मकतूल की बीवी को ये सारे मामले का पता था कत्ल का, उसको सारा पता था इस सारे मामले का। हो। लेकिन जो मदईयान थे ना, जो पीछे थे इसके भाई वगैरह, नहीं मदई तो यही बना हुआ था, मदई तो ये था ना। उसके बाद फिर आ गया ना दूसरा मामला, जो लवाहिकीन थे, उन्होंने फिर कहा कि जी इसको बीवी को दूर ही रखें आप। फिर मैंने कहा जब ये सारा इंकशाफ होने के बाद फिर मैंने बुलवाया, इसके अजीजों को बुलवाया जो पीछे बैक कर रहे थे। बीवी भी कत्ल में शामिल थी? बीवी को पता था सारी गेम का कि ये इसने मरवा दिया। अच्छा। उसको पता था सारा कि ये इसने मरवाया। लेकिन इनके घर वालों ने फिर हमने तो फिर उसी तरह चलना था, हमारा कत्ल ट्रेस हो गया, ठीक है। और जो ये बंदे सारे के सारे फिर तीनों के तीनों जो बंदे थे, ये तीनों के तीनों इसमें चलान हुए, मान गया सारी हर चीज। और वजह क्या थी? बेनोई की प्रॉपर्टी पे कब्जा। जो बेनोई ये कंगला था, इसको बड़े पैसे भी देती थी इसकी जो बहन थी, ठीक है। और ये चाहता था कि ये जो घर बेच के नया किसी जगह पे जाए जहाँ पे वो भी साथ रहे। अच्छा, ये शादीशुदा था? शादीशुदा था। ये कहता था या तो ये घर इसको दे दें, ये जो किराया उधर से लेते हैं को थोड़ा बहुत किराया ये दे दिया करें। ये एक्चुअल बात थी। बस इस चक्कर में आके, लेकिन वो चूंकि इसकी गर्मी सर्दी हुई वहाँ पे, ये उसको चैलेंज करके गया। उसके जवाब में इसने उस चैलेंज को पूरा करने के लिए ये बंदे दो नशइयों से जाके, तो ये बंदा नशइयों से डील इसने कितने पैसों में की और कैसे की? और ये मजे की राह चलते हुए नशइयों से डील मजे की बात है। ये देखें, राह चलते नहीं, ये जाता था उनके पास बैठता था, उनको तैयार किया बकायदा इसने। एक दफा 5,000 दिया, एक दफा 5,000 दिया, ठीक है। क्या टीके लगाते थे वो? नशई थे ना, टीके शिके लगाते थे। फिर जब जिस दिन मारा है उस दिन भी 5,000 दिया, 15,000 दिया, 35,000 उन्हें और देना था। 50,000 रुपए में डील? 50,000 रुपए में डील की थी इसने कि बंदा मारना है। ये 50,000 रुपया। ये इंसान की सिर्फ 15,000 दिया, 35 नहीं दिया? 35 देना था अभी। अच्छा, उधार पे बंदा मरवा दिया? उधार पे बंदा मरवा दिया। और वो नशई, उनकी फैमिली होगी कोई? शहर आपको पता, वो घरों वालों ने छोड़ा होता है नशइयों को। नशई तो फिर इसी तरह होते हैं जगह जगह पे। तो पिस्टल इसी ने दिया था? पिस्टल इसी ने दिया, वापस भी इसी के पास, वो रिकवर भी कर लिया, रिकवर भी हुआ सारा। अच्छा, तो अब मामू जो मुद्दई था वो खुद मुल्ज़म निकल आया जिसने ये कत्ल की वारदात करवाई। मुद्दई कौन बना? अब देखें, उसमें जो लवाहिकीन है एक्चुअली वो फिर मुद्दई बन जाते हैं। मुद्दई तो खुद चलान हो गया इसमें, उसके पीछे फिर एविडेंस होती है। जैसे वो कशफ थी, वो भी मौके की शादी थी। उसके बाद जो उसके को भाई वगैरह थे सारे ये। लेकिन आप कहें ना कि FIR के अंदर मुद्दई चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो फिर इस पे असरअंदाज नहीं होता ये सारा मामला? नहीं, उसमें देखे ना, उसमें बात ये थी कि ये कत्ल इस तरह का था। उसमें जो लवाहिकीन में चले जाए तो उसकी बीवी जिमनियों में जाके नहीं चेंज हो जाता? मैं चला, जिमनियों में तो हो जाता है ना सारा, लेकिन उसमें मुद्दई हेड के ऊपर चेंज नहीं होता ना, जिमनी के ऊपर चेंज होता है। नहीं तो फिर पैरवी कौन करेगा ऐसे केस? देखिए, पैरवी जो इसके अजीजो कारब है वही करेंगे ना। वो तो साबित होगी ना एक चीज। देखें, एक मुद्दई था, मुद्दई ने ही वो काम किया हुआ है। पुलिस नहीं मुद्दई बन सकती ऐसे मौके पर? नहीं, पुलिस देखें उस वक्त बनती है जब बिल्कुल कोई चीज ना हो, कोई दरख्वास्त देने वाला कोई ना हो। ठीक है ना। एक मर्डर हो जाता है जब जाते हैं, जिस तरह नामालूम कत्ल पड़ा होता है, डेड बॉडी पड़ी होती है, उसका कोई फौरी तौर पे पुलिस मुद्दई बन। लेकिन जब लवाहिकीन आते हैं पुलिस फिर हट जाती है। पुलिस रहती, उसकी हाइडिंग, उसकी जो हेडलाइन है सारी, जो FIR है उसके अंदर रहता मुद्दई वही है। लेकिन नीचे फिर चेंज हो जाता है ना, जाके जिमनियों में सारा चेंज हो जाता है। और जो लोग पैरवी करने वाले होते हैं वही फिर मुद्दई होते हैं। लेकिन ये चूंकि मामला इस तरह के होते हैं कि ये कत्ल इस तरह का था कि फैमिली के अंदर ही कत्ल था, और जो माफ करने वाले भी वही थे। कश्यप मिली आपको? कश्यप भी उसके बाद मिली। क्या कहती? बस उसने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ये वाला मामला मेरे मामू ने किया होगा,
क्योंकि फिर वो दो पार्टियां बन गई ना, एक कशफ के साथ थी पार्टी और एक उसकी माँ और इसके मामू के साथ थी, बाकी बहनें उसकी, बाकी जो दूसरा मामला वो उधर चले गए, ये अलहदा हो गए। फिर कशफ ने मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी पी भी उठाई इस सारे मामले के बाद, ये होने के बाद अल्टीमेटली फिर मेरा ख्याल है सुलह हो गई होगी। हम यकीनन इसकी सुलह हो गई होगी, क्योंकि हमने तो फिर परसू नहीं किया, फिर उसके बाद मैं चेंज भी हो गया। लेकिन ये मर्डर ऐसा मर्डर था जो कि सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के ये बताने से कि ये आवाज़ मामू की लगी थी, और उसने भी टेक्निकली अपनी आवाज, उसे पता था कि ये मैं बोलूंगा तो दरवाजा खुल जाएगा। बीच में बहन को भी थोड़ा आसरा था, उसको भी पता था, तो बहन को जब तो वो दूसरी बहन ने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी अपना शौहर कत्ल करवा दिया, उसने क्या? लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं था पता कि ये इतनी हद तक चला जाएगा। अच्छा, ये अब देखे ना, अब मौका तो मिला नहीं ना, उन मुद्दइयों ने फिर हमें मौका दिया कि इसको नहीं, आप बता दिया हमने सारा। मकतूल की सीडीआर चेक कर रहे थे आप, मकतूल के बारे में लोगों से बयानात ले रहे थे, जो इल्जाम एक मुलजिम की तरफ से आयद किया गया, क्या उसकी तस्दीक हुई कि वो बाहर किसी लड़कियों के साथ या कोई खातून जिसके साथ राब्ते में? नहीं, तो एम ही मार दिया ना, तो इसने लालच में मारा, ऐसे ही इसने सिर्फ लालच में मारा, और इल्जाम उस पे गलत लगाया। इल्जाम उस पे, शरीफ आदमी था वो। अच्छा, शरीफ आदमी था वो, तभी तो डर गया था ना, वो इसी अपने साले से डर गया था, इसका नहीं किसी को बता पा रहा था कि जी मुझे इससे खतरा है। वो इसी के लिए कहता था कुंडी लगा के रखना, इसी के लिए, हाँ इसी के लिए, और उसने भी घर में ही कत्ल करवाया। उसको ये अंदाजा था कि ये खुद चाहे ना मारे, ये बंदा इस तरह का विंगा या किसी को भेज के मेरा नुकसान करवा सकता है, ये उसको पता था। और ये शादीशुदा था मुलजिम शादीशुदा था, बच्चे भी थे उसके, जाहिर है। फिर बाद में कहे नहीं आपको, आपने तो मेरे साथ डील की थी, ये नहीं, वो उसने क्या करना, उसको पता चल गया था, वो पैसे भी सारे उनको उठा के दिए जो उनके पीछे वाले थे सारे, जो कशफ के साथ आते थे, इसके कजन वगैरह जो थे सारे, उसके को भाई वगैरह थे सारे मरने वाले के, तो उनको पता था, उनको बता दिया कि ये भाई, उनको ये भी बताया कि ये कैसे माना, कैसे ये ट्रेस कैसे हुआ, ये टेक्निकली हमने इसके साथ गेम की है। आतिफ भाई, रिश्तेदारी, आपस में शादी, इधर कोई वो भी नहीं था कि कोई किसी के साथ ताल्लुकात हो, फिर भी एक शरीफ बंदा जो सरकारी मुलाजिम भी था कत्ल हो जाता है। क्या वजूहात समझते हैं आप इन वाकयात की? क्या लोगों का दूसरे घरों में, जैसे साला है, मतलब उसका बहुत ज्यादा आना जाना घर में होना चाहिए, आपकी फैमिली में मुदाखलत करनी चाहिए, या फैमिली का सरबराह तो मैं समझता हूँ कि वालिद ही होता है, तो उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, जैसे वो फैमिली चल रही है, कोई सेपरेट है, कोई इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्या दीगर रिश्तेदारों को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए जैसे वो कर रहा था मामू? तो इसका नुकसान होता है जैसे इनको उठाना पड़ गया। देखें, बात यह है कि जब भी कोई दूसरा आके किसी के घर में मुदाखलत करता है तो यकीनी तौर पे ख़राबी पैदा होती है। बिल्कुल सही है। जब ख़राबी पैदा होती है तो उसके नतीजे जो ना ख़ास तौर पे इसी तरह के निकलते हैं। अब देखें, ख़र्चा भी तो ले रहा है बहन से, ठीक है, अब उसको जब पता चलता है उसकी बहन के हस्बैंड को कि ये पैसे उधर देती है, तो जारी बात है उसने मना तो करना ना उसे कि भी तू अपने बच्चों को देख, तू मतलब यानी उसी किन्ना का पालेंगे, ठीक है ना, वो इस बातों के ऊपर। लेकिन बहन चूँकि बहन थी, बहनें तो बहनें होती है ना, वो अक्सर आपने देखा होगा कई बहनें अपने भाइयों की खातर घर बर्बाद कर लेती हैं। ये भी इसी तरह का सीन था। सही, ठीक है। अच्छा, अगर जब उसकी पहली बहन, इस कातिल की पहली बहन फौत हुई, तो जैसे ये लालची था और जैसे वो अपने शौहर के साथ लॉयल आप बता रहे हैं, तो हो सकता है इसने उसे कोई जहरीली चीज खिला दी हो। उसकी मौत कैसे जवानी में? नहीं, उसकी मौत जो ना वैसी नेचुरल थी उसकी, चूंकि वो इसकी बहन थी तब ये छोटा था, ये 10 साल पुरानी बात थी, 12 साल पुरानी, 10-12 साल पुरानी बात है, तब ये उस मतलब नहीं था उस लेवल का। लेकिन जब चूंकि खाता पीता यही था, जो मकतूल है खाता पीता आदमी था, तो फिर जब एक बंदे को आदत पड़ जाती है कहीं से पैसे लेने की, तो फिर जब उसमें रुकावट पैदा बनती है तो फिर इस तरह के नतीजे निकलते हैं। तो ये जो ख़वातीन अपने भाइयों को, अपनी फैमिलीज को अपने घरों में इन्वॉल्व कर लेती हैं, उनके खतरे की घंटी बजती रहती है। 100% देखें, अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा बंदा आएगा, कोई भी आएगा, चाहे कोई रिश्तेदार है, करीबी अजीज है, कोई किसी किस्म का मतलब बीवी का भाई है या माँ बाप है, कोई भी, तो फिर ये खराबी कहीं भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा लड़ाइयों की शक्ल में, बाज़ दफ़ा तलाक़ों की शक्ल में, बाज़ दफ़ा कत्लों की शक्ल में। बहुत इस वजह से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी लड़ाई है अपने घर तक रखें, किसी को, बहन भाई को, किसी को भी इसको इन्वॉल्व ना करें। और ख़ासकर वो बेटियां जो अपने ससुरालों में हैं, वो ससुराल की बात आके अपने घर ना करें,
और अपने घर की बात जाके ससुराल में ना करें। सही, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि देखें बेटियां जो हैं बहुत नाजुक मामलात होते हैं। बेटियों के साथ जब माएँ राब्ते में रहती हैं कि उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके हस्बैंड ने आज ये लाया, ये खिलाया, ये पिलाया। देखें जो लड़की है उसकी किस्मत जो है ना वो अपने साथ है। बाप के घर में है तो वो शहज़ादी है, आगे जब गई है तो वो नौकरानी भी हो सकती है। शहज़ादी अगर बनना है रानी तो भी हो उसने सकती खुद बनाना है। है, खुद बनाना है। अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत उस बेटी ने खुद बनानी खुद है। बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही, दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया आतिफ